नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे एरीज की, यानी एरीज मेष राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी लव प्लस करियर कैसा रहेगा वो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले होगी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए एरीज, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एरीज। हमारे प्यारे एरीज की खुद की एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एरीज। Okay, so the first card here is the Star. Good. Next one we have Page of Cups. Let me take two more cards. My angel and my spirit guide, please give me two more cards for Aries. My angel and my spirit guide, please give me two more cards. Three of Pentacles. And the last one is Seven of Wands. Okay. So Aries, चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी को रीड करते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज, द स्टार, यानी आप अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। आपको होप है, उम्मीद है कि चीज़ें बहुत जल्द सही तरीके से, स्मूथ तरीके से आगे लाइफ में बढ़ने वाली है। आप इस बात पर बिलीव करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को बिलीव करते हैं तो हम उसी के टुवर्ड्स उस हिसाब से एक्शन लेना भी शुरू करते हैं। अगर आप पेज ऑफ कप्स के कार्ड को देखें तो ये पर्सन देखिए उस पौधे को लगाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो जानता है कि मैं आज पौधा लगाऊंगा तो उसके बाद ये धीरे धीरे पेड़ बनेगा और मुझे फल देगा। तो आज आप अपने इस कनेक्शन में काम कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर में मुझे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप एक अनएक्सपेक्टेड सी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कि जिसकी उम्मीद भी ना हो, आपको ऐसी कोई खुशी अचानक से आपको मिले और चीज़ें अगर कुछ भी ख़राब भी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो अचानक से सॉल्व हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल, आप इस कनेक्शन को अपने पार्टनर के साथ मिलकर वर्क करके इसे ग्रो करना चाहते हो। यूनियन में रहकर आप नहीं चाहते कि कोई ऑब्स्टेकल्स हो। सेवन ऑफ वैंड, यानी आप नहीं चाहते कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, और आप अपनी एनर्जी को कुछ ऐसे रखते कि अगर कोई ऑब्स्टेकल, कोई परेशानी आए भी तो उसका डटकर सामना करना है। लव लाइफ में कई बार काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आती है तो आप बिलीव करते कि उसको सॉल्व करने के लिए वो अपने अंदर वो पावर होनी चाहिए, और आपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस पावर को गेन भी किया है, और आप काफ़ी इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लव लाइफ को लेकर कि ये इन फ्यूचर मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये कनेक्शन। वेरी गुड एरीज, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं एट द सेम टाइम कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। जो एरीज के हमारे पार्टनर है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स एरीज, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव द फूल। ओके, टू कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल, जस्ट अ सेकेंड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी टू मोर कार्ड्स कि हमारे एरीज के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स एरीज कैसी रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन वी हैव इज नाइट ऑफ वैंड। ओके, सो देखिए एरीज, आपके जो पर्सन है उनकी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पता है, जब हम पॉजिटिव रहते तो हमारे अराउंड भी पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव है तो हम नेगेटिविटी को ही थ्रो बैक करते हैं दूसरों के टुवर्ड्स भी। तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को
एक जीत, एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे। स्वॉर्ड यानी एक डिसीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन ऐसा कोई फैसला बहुत जल्द लेने वाले हैं, और वो फैसला होगा कि द फूल, एक न्यू बिगिनिंग। आप भी पौधा लगा के एक नई बिगिनिंग को ही तो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पौधे को लगा रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि ये पेड़ बनेगा और मुझे फल देगा। और आपके पर्सन को देखिए, ये पेड़ को काट रहे हैं इट डजेंट मीन कि वो बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर वो एक नए सोच विचार के साथ, द फूल यानी उनका पहले एक मेंटल सेटअप दूसरा था, लेकिन अब ये ज़ीरो मीन्स अब ये नए तरीके से एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और दोनों कार्ड की प्लेसमेंट भी देखिए कुछ ऐसी है। उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप पौधा लगा रहे, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे हैं, आपने हमेशा इस कनेक्शन में 100% दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए पेड़ पे जिस डाली पर बैठे उसको काट रहे हैं, क्योंकि जो इतना प्यारा कनेक्शन, इतनी प्यारी एनर्जी जो आपने दी, लेकिन उन्होंने उसकी डिसरेस्पेक्ट की। तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों कार्ड को एक साथ देखिए कैसे प्लेसमेंट भी हुई है, कितनी डीप मीनिंग निकल कर आ रही है इससे। लेकिन अब पहले बेवकूफ़ी उनसे हो गई है, कुछ मिस्टेक्स उनसे हो गई है, लेकिन अब उन्हें चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। वो बिलीव करते हैं 6 ऑफ कप्स कि आप उनके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। और जब ये चीज़ें रियलाइजेशन हुई, जब उन्हें पता चला कि मैं जिस कनेक्शन में हूँ मैं उसी को बर्बाद कर रहा हूँ, वही मेरा सबसे प्योर और सबसे परफेक्ट कनेक्शन है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया और नाइट ऑफ वैंड यानी बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ में आ गई है। हम बहुत अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की भी है कि उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ है आपके कनेक्शन को लेकर। चलिए दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एरीज और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एरीज और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल दोनों ही अब बैलेंस बनाना चाहते, बैलेंस बिगड़ा था जब भी तो ये सिचुएशन थी। अप्रिसिएशन, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Then the world. ओके, वेरी गुड। चेंजेस यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। पेशेंस, और दोनों ही पेशेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं। बिल्कुल पेशेंस की एनर्जी तो होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस जहाँ पे लूज़ हो जाती है वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप दोनों बैलेंस को मेंटेन करने की अब कोशिश कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अप्रिशिएशन, दोनों अब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। आप तो अपने पर्सन से प्यार करते ही थे, अब वो भी आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। द वर्ल्ड, दोनों ही चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो ओवर हो जाए और अब नए तरीके से चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। पेशेंस, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में नहीं, पेशेंस के साथ ही इस काम को करना है। वेरी गुड। चलिए अब एंजल डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर है, अगर कोई भी क्वेरी है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एरीज। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है, अगर वो आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई परेशानी हो रही है, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो दूसरों से आप पूछ सकते हैं। नो, अगर हाँ या ना में कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आंसर नो है। मे बी ये टाइम परफेक्ट नहीं है, ये टाइम सही नहीं है, इसलिए एंजल का आंसर है नो। लुक फॉर अ साइन, बिल्कुल जब आपको साइन दिया जाएगा तभी उस चीज़ के लिए आगे बढ़े। कम्युनिकेट क्लियरली, यस बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो कम्युनिकेशन को क्लियर करिए, ठीक है, बातचीत को खुलकर रखिए एक दूसरे के सामने। चलिए अब आपका करियर देख लेते हैं। ये तो हो गई लव की एनर्जी, बहुत अच्छी है, कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भी बुरी बात मुझे आपके लव लाइफ में नहीं दिखी। चलिए करियर भी देख लेते हैं आपका। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे एरीज का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज टेल मी कि हमारे एरीज का करियर, ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओके, द स्टार, देखिए यहाँ पे भी उम्मीद, स्टार यानी
आपके लव लाइफ में भी द स्टार से शुरुआत हुई थी और करियर में भी द स्टार से ही शुरुआत हुई है। द वर्ल्ड लव लाइफ में भी आया था, द वर्ल्ड करियर में भी आया है। चलिए 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ रॉड्स। ओके, वेरी गुड। तो करियर में भी आप पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको होप है, उम्मीद है कि आपको एक बहुत ही बेस्ट अचीवमेंट आपके करियर में ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी द वर्ल्ड, क्योंकि पुराने पैटर्न सब आपके ओवर होने वाले हैं और नई चीज़ें अब आपके लाइफ में शुरुआत होगी। हो सकता है कि करियर में थोड़े टाइम के लिए आपको यानी एक कोई झटका मिले, हो सकता है कि जॉब छूट सकती है, कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसकी वजह से 10 ऑफ स्वॉर्ड यानी आप पेनफुल एनर्जी में हैं। लेकिन देखिए, कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव वे से हमें नहीं लेना होता है। अगर जॉब छूट गई है या कोई चीज़ हो गई है इस तरीके की जो आपको उम्मीद नहीं थी और आप सोचे अचानक से ये चीज़ें हो गई तो मुझे बड़ा लॉस हो गया, नहीं, कभी भी ये ना सोचे, क्योंकि इससे भी बेटर प्लान हमारे लिए यूनिवर्स के पास होता है। तो सबसे पहले एक स्पेस को क्लियर आउट करेंगे, तभी तो वहाँ पे एक न्यू चीज़ के लिए स्पेस बनेगी। तो पेन की एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि उसके बाद ही एस ऑफ रॉड है, यानी ये चीज़ें पुरानी पैटर्न ख़त्म होने वाली है। जो भी पुराना वर्क है वो सबको जब आपका क्लियर आउट होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ रॉड नया कोई ऑफर, न्यू जॉब और सबसे बेस्ट वन आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, इसलिए स्पेस को यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं आपके लाइफ से, ताकि एक नई, देखिए एस ऑफ रॉड से एक न्यू चीज़, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश ऑफर करियर ग्रोथ में स्पीड अप करने के लिए आपके लाइफ में आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो पेन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा डिसबैलेंस आप हो सकते हैं कि करियर की वजह से कोई लॉस या कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।